दिखावे की दुनिया। माया शहर में नई थी। उसके पिता का तबादला हुआ था और पूरे परिवार को उनके साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। मन ही मन वो बहुत उत्साहित थी। लोग बहुत बिजी दिख रहे थे। एक अलग किस्म का जोश दिखाई दे रहा था। वो शहर को करीब से जानने के लिए बेताब थी, उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखने और हैंगआउट्स करने के लिए। लेकिन नई जगहों के साथ एडजस्ट करने में वक्त लगता है और चीजें जैसी दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है। उसकी नजर एक होटल पर गई। बाहर से तो होटल शानदार दिख रहा था और स्टाफ भी खुश मिजाज था। और इतना ही नहीं, होटल लोगों से भरा पड़ा था। सब लोग खाने की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। माया को अच्छा लगा। उसने अंदर जाने का फैसला किया। उसने मेन्यू पर सबसे अलग चीज ऑर्डर की, लेकिन जब उसका खाना आया वो फीका और बेस्वाद था। ऐसा लग रहा था जैसे बस उन्होंने पैसे खर्च किए हैं दिखावे पर खाने पर ध्यान देना वो भूल ही गए हों। माया को अफसोस हुआ। उसके अपने शहर में उसे पता था कि कहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, पर यहाँ वो बिल्कुल खो गई थी। काश उसके दोस्त होते जो उसकी मदद करते, पर यही तो दिक्कत थी। वो शहर में किसी को नहीं जानती थी। जब नए स्कूल में उसका पहला दिन था, वो घबराई हुई थी कि अगर उसके नए दोस्त नहीं बने तो, और उसके नए दोस्त उसके पुराने दोस्तों जैसे ना हुए तो। उसके माता पिता ने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और जो नए दोस्त वो बनाएगी वो उसके पुराने दोस्तों की तरह ही अच्छे होंगे। शुरुआत में थोड़ी घबराहट होगी, पर बाद में सब कुछ घर जैसा लगने लगेगा। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए उसे अच्छा लगा, पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अपने नए स्कूल के हॉल से गुजरते वक्त उसे घबराहट होने लगी। लोग उसे पीछे मुड़-मुड़ कर देख रहे थे। यहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते थे। क्या होगा अगर किसी ने उससे बात नहीं की तो? उसने खुद को याद दिलाया जो उसके माता पिता ने कहा था, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी और इसमें वक्त लगेगा। पर इस वक्त उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि पिछली बार उसने दोस्त कैसे बना लिए, और उसे यकीन हो गया था कि वो नए दोस्त नहीं बना पाएगी। पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। सिविक्स क्लास में उसे पढ़ाया गया था कि शब्दों के मुकाबले करनी असरदार होती है। इसका मतलब ये है कि बातों से ज्यादा उनके बर्ताव से पता लगा सकते हैं कि वो कैसे हैं। होमवर्क के लिए मैं चाहती हूँ इस विषय पर आप लोग कुछ लिखें। क्या आप में से कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है? माया कुछ बोलना चाहती थी पर असमंजस में पड़ गई। बोलना तो शब्दों को कहते हैं, बर्ताव से कैसे जान सकते हैं? खाने के वक्त वो अकेले बैठकर खाने लगी। उसने सोचा काश बात करने के लिए कुछ दोस्त होते, वो उसे समझा पाते कि टीचर क्या कहने की कोशिश कर रही थी। शाम होते ही जैसे ही वो स्कूल के बाहर जा रही थी, हॉल में उसे एक लड़की मिली। कैसी हो? मैं हूँ सेलिन। तुम यहाँ नई हो, है ना? माया थोड़ा चौंकी। अभी तक किसी ने उससे बात नहीं की थी। सेलिन के बाल अच्छे थे और उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसके बोलने का अंदाज भी कमाल का था और उसकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी थी। हाँ, हाय, मैं हूँ माया। आज मेरा पहला दिन है। ऐसा कहते ही अचानक उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। वाह, ये तो अच्छी बात है। नए स्कूल में तुम्हारा स्वागत है, सेलिन ने कहा, एक बार फिर मुस्कुराते हुए। वैसे तुम दोस्ती करना चाहोगी? माया खुश हो गई क्योंकि सेलिन, जो स्कूल में सबसे मशहूर लड़की थी, वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल करना चाहूंगी। माया के मुंह से सच निकल गया कि वो अपनी दोस्त की तरह कूल बनना चाहती थी। बढ़िया, चलो एक सेल्फी लेकर अपनी दोस्ती पक्की करते हैं। माया पूरी तरह सहमत थी। वो सामने आई और वो खुलकर मुस्कुराई। सेलिन ने सेल्फी खींची और उसने तुरंत उसे पोस्ट कर दिया। तो तुम मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड करोगी? हाँ,
हाँ बिल्कुल, मैं अभी ऐड करती हूँ। तो ठीक है, अब हम दोस्त हैं। वो माया की तरफ मुस्कुराई और वापस अपने दोस्तों के पास चली गई। उसे ये बातचीत थोड़ी अजीब लगी, पर उसे बुरा नहीं लगा। किसी तरह घर जाने से पहले पूरे दिन में उसने एक दोस्त बना लिया था। शायद ये इतना भी मुश्किल नहीं था। घर जाते वक्त उसकी क्लास की एक और लड़की उससे मिलने आई। ये लड़की अलग लग रही थी। उसके कपड़े खास नहीं थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। हे, तुम यहाँ नई हो ना? हाँ, हाय, मैं हूँ माया। आज मेरा पहला दिन है। मेरा नाम किम है। आज मैंने तुम्हें मैथ्स क्लास में देखा था। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? माया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अजीब ढंग से बात कर रही थी, पर वो अच्छी थी। बिल्कुल, माया ने कहा उसे भी अच्छा लगेगा। घर जाते वक्त वो स्कूल और बाकी बच्चों के बारे में बात करने लगे। वो शहर के बारे में भी बात कर रहे थे और माया के पहले घर के बारे में भी। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों के बारे में बात की। जब तक वो माया के घर पहुँचे, माया को किम के साथ अच्छा महसूस होने लगा था और किम को भी अच्छा लग रहा था। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। हाँ जरूर। अगले दिन माया को नए स्कूल में अच्छा लगने लगा। उसकी जान पहचान बहुत सारे बच्चों से हुई और उसे तसल्ली हुई कि वो दोस्त बना पाएगी। क्लास खत्म होते ही वो सलीन से मिली। माया ने हेलो की और सलीन ने जवाब दिया। हेलो नई दोस्त। माया मुस्कुराई और उसने हेलो का जवाब दिया। जब खाने का वक्त हुआ, सलीन के टेबल पर एक सीट खाली थी, तो माया उसके पास बैठने के लिए गई। सलीन के बाकी दोस्तों के साथ मिलने का ये अच्छा मौका था और शायद वो भी कुछ दोस्त बना पाए। ओह सॉरी माया, सीट खाली नहीं है। कुछ ही देर में मेरी दोस्त आने वाली है। अगली बार तुम बैठ जाना। माया को बुरा लगा। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। शायद किसी और दिन। ओह, और मेरा नाम माया है, मिया नहीं। अरे यार, माफ करना माया, अगली बार मैं याद रखूंगी। जल्दी मिलते हैं। ये कहते हुए वो हंसने लगी। एक बार फिर माया अकेले बैठकर खाने लगी, लेकिन फिर किम आ गई। हाय माया, याद है मैं किम। कल हम साथ में घर गए थे। माया ने हंसते हुए उसे बीच में टोका। घबराओ मत किम, मुझे याद है। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? उसने कहा। हाँ क्यों नहीं, फिर माया ने कहा। हाँ क्यों नहीं, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। खाना खाते वक्त उन दोनों ने खूब सारी बातें की। उन्होंने कैफेटेरिया के खाने के बारे में बात की, माया को क्या नहीं खाना चाहिए और सबसे बढ़िया क्या है। इन बातों के लिए माया शुक्रगुजार थी और उसे किम के साथ अच्छा लगने लगा था। उस रात घर पर माया अपने माता पिता के साथ खाना खा रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या उसने नए दोस्त बनाए। माया ने उन्हें उन दो लड़कियों के बारे में बताया। उसने सलीन के बारे में बताया कि कैसे वो दोस्त बनने का दिखावा कर रही थी, पर उसका नाम ही भूल गई थी और उसे माया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और फिर उसने किम के बारे में बताया, जिसने दोस्ती का हाथ ही नहीं बढ़ाया बल्कि वो उससे अच्छे से पेश भी आई। शब्दों के मुकाबले करनी असरदार होती है माया। उसकी कहानी सुनने के बाद उसकी माँ ने कहा, सलीन भले ही खुद को तुम्हारी दोस्त कहती है, पर क्या वो दोस्ती निभाती है? वो बहुत ढोंगी लगती है, एक अच्छे दिखने वाले होटल की तरह, पर उसका खाना फीका और बेस्वाद होता है। उसके पिता ने कहा। और शायद किम तुम्हें अपना दोस्त मानने या कहने से डरती होगी, पर जरा उसका बर्ताव देखो। उसे सच में तुम में दिलचस्पी है और वो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती है। उसकी माँ ने कहा। उस रात माया ने ध्यान से सोचा जो उसके माता पिता ने कहा था। शायद जो उसकी माँ ने कहा था वो सच है। उसने सोचा इसे आजमा कर देखते हैं। अगले दिन स्कूल में माया सलीन के पास गई। हाय सलीन, क्या तुम्हें पता है यहाँ सबसे अच्छे होटल्स कौन से हैं? उसने पूछा। हाय दोस्त, सलीन ने कहा। मुझे अच्छे से पता है, पर क्यों? क्या इस वीकेंड तुम बिजी हो? क्या मेरे साथ खाने चलोगी? ओह माफ करना मिया, इस वीकेंड मैं बहुत बिजी हूँ, पर मैं तुम्हें उसकी तस्वीर भेजती हूँ, ठीक है? अरे कोई बात नहीं। माया ने कहा।
हाँ, वैसे भी तुम्हारी चॉइस अच्छी होगी। सलीन ने अपना फोन बाहर निकाला और उसने उसे उस होटल की तस्वीरें भेजी जहां माया पहले खाने गई थी, जो बाहर से बढ़िया था पर उसका खाना एकदम फीका और बेस्वाद था। माया को लगा वही बात हुई। फिर वो किम के पास गई और उसने वही सवाल उससे पूछा। हाय किम, क्या तुम्हें पता है यहाँ अच्छे होटल्स कौन से हैं? किम की आंखें चमक उठी। एक जगह है जहाँ बढ़िया पिज्जा मिलेगा। ये शहर के पुराने हिस्से में है और किसी को भी नहीं पता। ये बाहर से कुछ खास नहीं है और वहाँ के स्टाफ को तमीज भी नहीं है। पर खाओगे नहीं तो जानोगे कैसे? यही कहावत है ना। खाना बहुत जबरदस्त है। क्या तुम शनिवार को बिजी हो? मेरे साथ चलो। माया मुस्कुराने लगी। माया ने सोचा सच में शब्दों के मुकाबले करनी असरदार होती है। सलीन उसकी दोस्त नहीं थी, शायद उसे बस सोशल मीडिया पर और फॉलोअर्स चाहिए थे। लेकिन किम सच में उसे पसंद करती थी। वो उसे जानने और उसे शहर में घुमाने के लिए बेताब थी। उसे कहने की भी जरूरत नहीं थी कि वो दोस्त थे। माया को उसके बर्ताव से पता चल गया था। आखिर में सिविक्स के होमवर्क के लिए उसे मदद मिल गई थी। उस शनिवार को माया और किम एक दूसरे से मिले। वो सारा दिन घूमे। उन्होंने सलीन को उस बेकार से होटल में खाना खाते हुए भी देखा। किम ने माया को अपनी मनपसंद बिल्डिंग्स और जगहों के बारे में बताया और फिर वो किम के पसंदीदा पिज्जा होटल में गए। देखा जाए तो जगह कुछ खास नहीं थी, पर माया ने इतना बढ़िया पिज्जा पहले कभी नहीं खाया था। शायद ये शहर इतना बुरा भी नहीं है।